भैया ज़मीन को अब माँ कहते हैं किसी भी हालत में इसे मैं नहीं बेचने दूँगा। पुरखों की ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीन बेची नहीं गई। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद घर की माली हालत ख़राब थी। ज़मीन पथरीली है, इसलिए उस पर कुछ ज़्यादा फसल नहीं होती। भैया ने व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली बार ज़मीन बेची थी, तब मैं छोटा था। दूसरी बार जब गुड़िया की शादी थी। तीसरी बार जब मुझसे 7 साल छोटे भतीजे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना था। मैं भैया के साथ व्यवसाय में लगा रहा। अब कहते हैं कि मैं निकम्मा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे कारण हर साल व्यवसाय में उनका नुकसान हो जाता है। मेरे कारण वो कुछ कर नहीं पाए। मैं बोझ हूँ, इसलिए अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। कह दिया उन्होंने मुझे कि अपना अलग रास्ता देखो। कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलना चाहा। सोचा कुछ ज़मीन बेचकर अपना अलग धंधा करूं, पर अब कहते हैं कि ये ज़मीन पुरखों की है, इसे अब बेचने नहीं दूंगा। जब हाथ में कोई हुनर नहीं हो और जेब में पैसा, तो ज़िंदगी बहुत रुलाती है। मैं बेबसी में आज अपनी माँ को याद कर आंगन के दरवाजे को पकड़े सिसक रहा था। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। देवर जी, खाना खा लीजिए, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुबह से इतनी भूख लगी थी कि रोटी देखकर रहा नहीं गया। अभी दो निवाला ही लिया था कि भैया आ गए। दे दी आज भी इसे मुफ्त की रोटी, नालायक गया नहीं अभी तक घर से। रोटी हाथ से छूटकर थाली में ही गिर गई और साथ में आंसू भी। इससे पहले कि भैया भाभी पर चिल्लाते या हाथ उठाते, मैं घर से चला जाना चाहता था। जानता था कि इस घर में भैया के सामने भाभी भी कुछ नहीं कहती। रुकिए देवर जी, भैया गुस्से से भाभी की तरफ बढ़े ही थे कि अगर आज आपने हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। नालायक ये नहीं, आप हैं, और निकम्मे भी। सविता, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। 22 सालों से देखते आ रही हूँ, जब जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने सब किया। आपने हर चीज़ आसानी से हासिल किया और इसके लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। अपने खुद के बेटे को पढ़ाया और बेटे जैसे भाई को बैल की तरह इस्तेमाल किया। सविता, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। काश कि ये हद पहले तोड़ दी होती। आप अपने हिस्से की ज़मीन बेच चुके हो, बाकी की ज़मीन सिर्फ देवर जी की है और ये तुम्हारे घर अकेले का नहीं है। और देवर जी, आपको अभी ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं। बैंक में कुछ थोड़े पैसे हैं जो आपकी मेहनत के भी हैं। आप उसी में से। सविता, तुम भूल रही हो, आगे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हमारा एक बेटा भी है। आपका एक बेटा होगा, मेरे 2 बेटे हैं। बचपन से भाभी में अपनी माँ को ढूंढता था। आज मेरी माँ मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी थी। 50 वर्षीय राजेश बाबू ने सुबह सुबह करवट ली और हमेशा की तरह अपनी पत्नी मीता को चाय बनाने को कहा और फिर रजाई में ढक कर करवट ले ली। कुछ पल उन्होंने इंतज़ार की, पर कोई हलचल ना होने पर उन्होंने दोबारा आवाज़ दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए राजेश बाबू ने लाइट जलाई और मीता को हिलाया, पर कोई हलचल ना होने पर ना जाने वो घबरा से गए। रजाई हटाई तो मीता ढाल सी एक और पड़ी थी। ना जाने रात ही रात में क्या हो गया। अचानक मीता का इस तरह से उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना असहनीय था। धीरे धीरे जैसे पता चलता रहा, लोग इकट्ठे होते रहे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक हफ्ता किस तरह बीता उन्हें कुछ याद ही नहीं। उनका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका रहता था। पढ़ाई के बाद वही नौकरी करती थी। बेटा आकर जाने की भी तैयारी कर रहा था। उसने अपने पापा को भी साथ चलने को कहा और वो तैयार भी हो गए, पर मीता की याद को अपने दिल से लगा लिया था।
अब उन्हें हर बात में उसकी अच्छाई ही नज़र आने लगी थी। उन्हें याद है आता कि कितना ख्याल रखती थी मीता उनका, पर वो कोई भी मौका नहीं चूकते थे उसे गलत साबित करने का। ना कभी उसकी तारीफ़ करते और ना कभी उसका मनोबल बढ़ाते, बल्कि हर काम में उसकी गलती निकालने में उन्हें असीम शांति मिलती थी। मीता दिन भर काम में जुटी रहती। एक बार जब काम वाली बाई 2 महीने की छुट्टी पर गई थी, तब भी मीता इतने मज़े से सारा काम बिना किसी दर्द और शिकन के गुनगुनाते हुए किया, जबकि कोई दूसरी महिला होती तो अशांत हो जाती। दिन रात राजेश बाबू उनकी यादों के सहारे जीने लगे। काश वह तब उसकी कीमत जान पाते, काश वो तब उसकी प्रशंसा कर पाते, काश। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज राजेश अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। पैक करते करते मीता की फ़ोटो को देखकर अचानक फपक कर रो पड़े और बोले, मीता मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आज जान गया हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी उन्हें किसी ने पीठ से झकझोरा। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, अचानक उनकी आँख खुल गई। मीता उन्हें घबराई हुई सी आवाज़ में उठा रही थी। वो सब सपना था। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर दूसरे ही पल उन्होंने मीता का हाथ अपने हाथों में ले लिया, पर आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। बस एक ही बात कह पाए, आई लव यू मीता, आई लव यू। और मीता नम हुई आंखों से अपलक राजेश को देखे ही जा रही थी।